आज तक इतनी ज्यादा एम्बैरेस मैं कभी नहीं हुई। उस दिन इतनी शर्म आ रही थी ना मुझे कि मन कर रहा था कि कहाँ खो जाऊं, हवा में लुप्त हो जाऊं, धरती फट जाए, मैं समा जाऊं। मैं किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी और बहुत ज्यादा लिटरली लज्जा आ रही थी। मैं उस टाइम 8th या 9th क्लास में थी एंड स्कूल बस में बैठी हुई थी एंड अगला मेरा स्टॉप आने ही वाला था। तो अपने स्टॉप पे आने से पहले हम लोग कैसे खड़े हो जाते हैं, तो वैसे मैं खड़ी हो गई थी एंड तब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सब मुझे घूर रहे थे और पूरे बस में एक आवाज आई, ऐसे करके, एंड आई वॉज लिटरली अशेम्ड। उस सिचुएशन के बारे में आज भी सोचती हूँ तो रूह कांप जाती है, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी एंड वो ट्रॉमा, वो लोगों की नजरें, मतलब लोग तो नहीं, बच्चे ही थे मेरे साथ के, तो बहुत ज्यादा घिनौना फील हुआ था उस दिन, क्योंकि उस दिन मेरे पीरियड्स आ गए थे और मुझे पता ही नहीं था। और जब मैं उठी तो मेरी पूरी ड्रेस गंदी हो रखी थी। अदरवाइज हम लोग ब्लू स्कर्ट पहना करते थे अपने स्कूल में, पर उस दिन स्कूल का ड्रेस कोड व्हाइट था। मतलब हफ्ते में एक दिन होता है ना कि व्हाइट शर्ट, व्हाइट स्कर्ट या व्हाइट सूट पहन करके जाना होता है, तो उस दिन व्हाइट ड्रेस कोड था एंड मेरी व्हाइट स्कर्ट के ऊपर पूरा रेड ब्लड लगा हुआ था। किसी भी बच्ची के लिए ये एक नाइटमेयर होता है कि पीरियड्स आ गए, पीछे दाग लग गया एंड आपकी पूरी क्लास, दोस्तों ने, आधे स्कूल ने देख लिया। उस टाइम बहुत ज्यादा शेमफुल, एम्बैरेसमेंट फील हुआ और ऐसा अक्सर कई लड़कियों के साथ आए दिन होता है। उस दिन, उस टाइम खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने लड़की होने पे मुझे शेम फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों आई स्कूल में, पैदा ही क्यों हुई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। एंड कई दिनों तक मैंने अपना स्कूल भी मिस किया, इसी डर की वजह से कि मेरे दोस्त सब क्या सोचेंगे। खैर, ये सालों पहले की बात थी और उस टाइम तो इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, बट आज ऐसी सिचुएशन मेरे साथ सेम होगी, सो आई एम रेडी टू डील विद इट। लेकिन मुझे देखने वाली जो बहुत सारी बच्चियां हैं, टीनेजर हैं, लड़कियां हैं, जो पीरियड्स में होने वाली बहुत सारी दिक्कतों से परेशान रहती है, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। उस टाइम मुझे तो किसी ने बताया नहीं, मुझे तो किसी ने समझाया नहीं, बट आप लोगों के लिए मैं हूं ना। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूं रेखा। दूंगी मैं आपको बहुत सारे पीरियड्स हैक जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखोगे तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर के जाओगे। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अपने हैक्स आप लोगों के साथ शेयर करूं, इससे पहले आप लोग कमेंट करके बताओ अगर आपके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ हो, कभी पीरियड्स में पहला आपका पीरियड आया हो, या कभी भी किसी ने देख लिया हो, ब्लड लग गया हो, या अशेम्ड फील हुए हो, तो वो एक्सपीरियंस अपना जो भी रहा है वो कमेंट करके बताना। बट मैं आपको बता दूं, पीरियड्स कोई अशुद्ध या शेम वाली बात नहीं है। इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल। मतलब इससे ज्यादा नेचुरल और क्या ही होगा। हम उसी पीरियड के ब्लड से लिपटे हुए अपनी माँ के पेट में 9 महीने रहते हैं। वो चीज बहुत पवित्र है। अगर पीरियड अपवित्र है तो पूरी दुनिया फिर अपवित्र है। और अगर गलती से पीछे स्टेन लग गया, किसी ने देख लिया, तो भी इट्स ओके भाई, लड़की है, औरत है तो लगेगा ना स्टेन। लड़कों को अगर स्टेन पीछे लगे तो सोचने वाली बात है कि इसको क्या हुआ। लड़कियों को हो तो इट्स नॉर्मल। अब मेरे साथ ऐसा कुछ होगा तो फिर मुझे अपने पे इतनी शर्म तो नहीं आएगी कि मैं सोचूं धरती फट जाए, मैं समा जाऊं। बट स्टिल आपके साथ ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको देने वाली हूँ कुछ इजी पीजी हैक्स। हैक नंबर 1, अक्सर पीरियड का दाग तब लग जाता है जब आपको पता ही नहीं होता कि आपके पीरियड आने वाले हैं। अक्सर लड़कियों के साथ क्या होता है कि अगर सपोज महीने की 1 तारीख को पीरियड आए, तो हर महीने की 1 तारीख को बहुत सारी लड़कियों के पीरियड्स टाइम टू टाइम आ जाते हैं, बट कभी कभी इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, टाइम पे नहीं आते हैं। तो बहन, पहले से तैयार रहो। पहले तो अपने कैलेंडर में मार्क करके रखो कि आपके पीरियड्स हर महीने की कौन सी डेट को आता है। जब आने वाले हो तो उसके कुछ दिन पहले से ही पैंटी लाइनर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो। तो इनकेस अगर आपके पीरियड्स आ भी गए तो पहली कुछ बूंदे पैंटी लाइनर में गिरेंगी, और पैंटी लाइनर पैड से काफी छोटा होता है, तो आपको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। एंड पीरियड अगर गलती से आ गए तो वो पीरियड का ब्लड भी एब्जॉर्ब कर लेगा, और इतने में आपको 3-4 घंटे मिल जाएंगे पीरियड रिसोर्स करने के लिए। तो यूज कर लो फिर। जब मैं छोटी थी तो उन दिनों तो पैंटी लाइनर दूर दूर तक कहीं आसपास भी नहीं था। अब बात करते हैं, गलती से आपके पीरियड्स आ भी गए हैं तो आपको पहले भी पता चल सकता है। जरूरी नहीं है कि दाग लगने का वेट करो। जब हम लड़कियों के पीरियड्स आ जाते हैं ना, तो पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान दो, ये छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं। पेट में दर्द होगा और अचानक से आपको आपका प्राइवेट इंटीमेट पार्ट बहुत गीला गीला फील होगा, वेटनेस फील होगी। तो जब आपको लगे कि अलग से कुछ वेटनेस फील हो रहा है, तो समझ जाओ पीरियड स्टार्ट हो चुका है। मतलब वो एक बूंद पैंटी में लगने से पहले ही आपकी बॉडी आपको इंट्यूशन दे देगी, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा, अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा। और इनकेस दाग लग गया, अब क्या करें? तो ऐसे में हमेशा अपने पर्स में एक लॉन्ग जैकेट, लॉन्ग श्रग या दुपट्टा कैरी करो, जिसको इस तरीके से DIY जैकेट बना करके आप जो स्कर्ट पे दाग लग गया है उसको हाइड कर सकते हो। हम लोग के क्लास में ऐसा कभी हो जाता था ना किसी लड़की के साथ, तो उस टाइम समझ नहीं आता था क्या करे, तो हम लोग चौक लेकर के उस रेड दाग को ऐसे घिसते रहते थे कि चौक से वो व्हाइट हो जाए, पर उतना नहीं हो पाता था। एंड फिर हम लोग घेरा बना करके चलते थे ताकि जिस लड़की के स्कर्ट के पीछे दाग लग गया हो वो कोई और ना देख पाए। हम गर्ल्स की गैंग
उसको प्रोटेक्शन देती थी, कुछ इस तरीके से। आप लोग कैसे रेस्क्यू करते थे अपने दोस्तों को? देखो, अगर टीनेजर हो, बिगिनर हो, पहली बार पीरियड आया है या बहुत ज्यादा भर भर करके ब्लड निकलता है पीरियड्स के दिनों में कि लगता है कि पूरा बिस्तर ही खून की नदियों में सराबोर हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ फील होता है ना, तो भाई सोने से पहले एक बात का ध्यान रखो, जो मोटे वाले टावल्स होते हैं ना वो ले लो, अब उसके ऊपर सो। और सबसे बेस्ट रहेगा इस तरीके का, अगर ड्राई शीट है ना आपके पास तो ड्राई शीट ले लो। ड्राई शीट पता है क्या होता है, नाम ही है ड्राई शीट। अगर कितना भी गीलापन उस पर डाल दो, पानी डाल दो, ब्लड डाल दो, वो 1 मिनट में एब्जॉर्ब कर लेता है एंड आपका बेडशीट गीला नहीं होगा। बच्चों के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं ड्राई शीट कि बच्चा सुसु कर ले तो वो एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन बड़ी लड़कियों या छोटी लड़कियों के लिए भी ये यूज कर सकते हैं ताकि पीरियड का अगर कोई लीकेज या स्टेन हो तो वो बेड शीट पे ना लगे। तो पहले एक टाल डालना या ड्राई शीट डालना और उसके ऊपर लेटना, रात भर आराम से मस्त सो फैल करके। और अगर लीकेज होता भी है तो उस टाल या ड्राई शीट के ऊपर लीकेज होगा, आपका मैट्रेस, आपका बेडशीट गंदा नहीं होगा। स्पेशली अगर एज अ गेस्ट किसी के घर पे जाते हो, क्योंकि ये सीन भी मेरे साथ हुआ था। मैं किसी के घर पे गई थी और मैंने उनका बेडशीट खराब कर दिया, दाग लगा दिया था अपने पीरियड का। मैं बहुत छोटी थी। फिर मैं रात के 3 बजे उनकी बेडशीट धो रही थी और डर रही थी कि अगर वो लोग उठ गए, देख लिया कि मैं क्या कर रही हूँ तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। भाई पीरियड ज्ञान हमारे टाइम पे तो था ही नहीं ना। अभी तो ये जेंजी लोग इतने लकी हैं कि इंटरनेट इतना बूम कर रहा है तो आपको सब कुछ पहले से ही पता होता है। और वैसे भी जिसकी जिंदगी में बी नेचुरल है उसको टेंशन की क्या बात। मैं हूं ना गर्ल्स से रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान देने के लिए। स्पेशली रात में बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि यार सो जाओ एक बार तो चाहते हैं हम चैन से सोए। अब ये मन में डरना रहे कि मैं सो रही हूँ, पीरियड का ब्लड निकलेगा, खिसकेगा, सरकेगा, बेडशीट पे लगेगा या ड्रेस में लगेगा, पैंटी गंदी, ड्रेस गंदा, इतना तामझाम कौन सहे। सो गर्ल्स, जो डायपर वाले पैड आते हैं ना, मतलब एक बच्चों का डायपर होता है, एक लड़कियों का डायपर होता है, पीरियड्स के दिनों में जो पहनते हैं डायपर पैड या पीरियड पैंटी आप उसको बुला लो, ये आप पहन लो। इससे क्या होता है 360 डिग्री प्रोटेक्शन मिलता है। ब्लड इधर सर के उधर सर के कहीं से भी निकल करके बेडशीट या ड्रेस खराब नहीं कर सकता है। देखने में लगता है कि हाय कौन पहने, एक तो पैड लेने में जान जाती है, ये कौन पहने, बड़ों का डायपर कौन पहनेगा। पर ट्रस्ट मी ऐसा कुछ नहीं है। जब आपके एक्सेसिव फ्लो होता है उसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है। थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, रिलीफ बहुत मिलता है। और अगर आपको ये महंगा लगता है तो पीरियड पैंटी आती है, आप चाहो तो वो भी पहन सकते हो क्योंकि वो अफोर्डेबल रहेगा। एक बार में खर्चा होगा लेकिन मतलब काफी टाइम तक आप उसको यूज कर सकते हो। और अगर इसमें दाग लग गया तो आप इसको वॉश भी कर सकते हो, इजीली क्लीन हो जाता है। और इन केस मेरी बहनों, अगर आप एकदम अफोर्डेबल सस्ता जुगाड़ू हैक चाहते हो तो मैं जो सालों से आपको रेकमेंड करती हूँ, और मैंने भी ये सालों तक किया है। अभी थोड़े बहुत पैसे आए तब मैं महंगी चीजें यूज करने लगी, लेकिन मैं काफी टाइम तक ये वाला हैक फॉलो करती थी। एक पैड लगाया पैंटी में, उसके पीछे एक पैड को कट किया और वो स्टिक कर दिया, तो 1.5 पैड 1.5 पैड एक बार में यूज करती थी, स्पेशली रात को सोते टाइम, क्योंकि सोते हैं तो ब्लड खिसक के नीचे से निकल ही आता है, पैंटी में लग जाता है, ड्रेस खराब कर देता है। तो ये हैक तो मैं कई सालों तक फॉलो करती आई हूँ एंड मुझे काफी इससे रिलीफ मिला एंड ये अफोर्डेबल है। ट्राई दिस। यार देखो, पीरियड्स ना एकदम नेचुरल है, नॉर्मल है, लेकिन अगर पीरियड्स के दिनों में हाइजीन मेंटेन नहीं किया तो इन्फेक्शन, रैशेस प्रॉब्लम हो सकती है। सो पैड यूज करना इजी तो होता है लेकिन रैशेस की दिक्कत तो उसमें रहती है। सो अगर आप चाहो कोई ऐसा तरीका जिससे आपको कभी रैशेस, गीलापन की तकलीफ ना हो, तो आप चाहो तो मेंस्ट्रुअल कप यूज कर सकते हो। अभी कान खड़े मत करना, दीदी ये मेंस्ट्रुअल कप इतना बड़ा अपने अंदर कैसे डालेंगे, जगह ही कहाँ है, कैसे करेंगे। हमारे अंदर बहुत जगह है, इतनी जगह कि इतना बड़ा सा बच्चा हम अपने पेट में रख लेती है। हालांकि वो पूरे 9 महीने की जर्नी में होता है। हमारा इंटीमेट बॉडी पार्ट स्ट्रेचेबल है और उसमें इतनी जगह है कि एक मेंस्ट्रुअल कप आराम से फिट हो सकता है। बट स्टिल जब तक ये ना लगे कि आप कंफर्टेबल हो और करना चाहते हो, यूज मत करना, मेरे कहने से मत करना, आपका मन करे तब करना, ठीक है। जो भी ब्रांड आपको सूटेबल लगता है, मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ तो आप देख लेना। तो कुछ ऐसा सा दिखा है मेंस्ट्रुअल कप। एक बहुत बड़ी गलती लड़कियां करती है, मेंस्ट्रुअल कप सीधा मंगवाती है एंड यूज करना स्टार्ट कर देती है। ना बाबा ना। देखो वो जो एरिया है जहाँ आप इसको घुसाने वाले हो वो कितना ज्यादा सेंसिटिव होता है, वहां से हम कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते। इसलिए वहां कुछ भी डालने से पहले, मतलब नॉट कुछ भी डालने से पहले, आई मीन मेंस्ट्रुअल कप डालने से पहले उसको उबाल दो गर्म पानी में, सिर्फ मेंस्ट्रुअल कप। ओके, सैनिटाइज करो उसको अच्छी तरीके से। हॉट बॉइलिंग वाटर में अगर आप उसको सैनिटाइज करते हो, उसके बाद पोंछने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही एयर ड्राई हो जाता है। आप बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। मेंस्ट्रुअल कप को बहुत सारे फोल्ड्स आते हैं, तो जो भी, मेरे को सी फोल्ड ज्यादा पसंद है, आप अपने हिसाब से देख लो। फोल्ड करो और सीधा मत डालो, ऐसे आप सीधा नहीं डाल सकते हो, थोड़ा ऐसे आपको डालना पड़ेगा। हल्का सा पुश करो और तब तक पुश करो जब तक वो पूरा अंदर ना चला जाए। अब सुन करके लगेगा अरे बाप रे दीदी इतनी बड़ी चीज अपने अंदर कैसे घुसा ले, क्या बात कर रही हो। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड।
पहली बार जब मैंने भी सुना था, देखा था, सोचा था यूज करूँ, तो मैं तो देखती रही कि भाई ये अपने अंदर कैसे डालूं, ये क्या बवाल है, ये कैसी चीज है। इतना डर रही थी, लिटरली मेरी आई कांट एक्सप्रेस, बस बैंड बजी हुई थी। बट स्टिल मैंने रिस्क लिया और मैंने ये किया, और जब ये किया तो लगा अरे बाप रे, ये तो बहुत ही आसान था। तो जब तक कुछ ट्राई नहीं करते समझ तो आएगा नहीं, तो एक बार मंगा लो और ट्राई करके देख लो। बहुत सारे साइजेस आते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अगर आप बहुत छोटे हो तो आप स्मॉल ले सकते हो, अगर आप मैरिड हो तो आप मीडियम लो, अगर आपका बेबी हो रखा है तो आपको लार्ज साइज फिट बैठेगा। तो मेंस्ट्रुअल कप को यूज करने से पहले उसको अच्छे से सैनिटाइज करो, यूज करो, और जब ब्लड उसके अंदर भर जाता है, मतलब आराम से 10 घंटे के लिए आप उसको अपने अंदर डाल करके रख सकते हो। 10 घंटे बाद उसको धीरे से पुश करके बाहर निकालो, और उसके अंदर जो भी ब्लड रहेगा वो आप कम्बोर्ड में, सिंक में बस डाल दो, नलके से नॉर्मल वॉश करो और उसके बाद इसको रीयूज करो। दैट्स द प्रोसेस। ये बहुत अफोर्डेबल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, बट देखने में काफी स्कैरी है। कितनी लड़कियों ने यूज किया है अब तक और कैसा एक्सपीरियंस रहा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ना बाबा ना, मेंस्ट्रुअल कप नहीं, मुझे सिर्फ पैड यूज करना है। अगर आप ऐसे हो तो ठीक है, यूज करो। पैड यूज करने में भी कोई बुराई नहीं है, बशर्ते हर 4 से 5 घंटे बाद आप उसको चेंज करते रहो। 10-20 घंटे एक पैड को लेके नहीं चलाना है बहनों। जब तक उस पैड में से ब्लड टपकने ना लग जाए तब तक यूज कर लूं, पूरा पैसा वसूल कर लूं, ऐसा ना सोचो, क्योंकि ऐसा कुछ किया ना तो बैक्टीरिया बिल्डअप बहुत ज्यादा होगा, रैशेस, इन्फेक्शन, इरिटेशन की प्रॉब्लम आपको ही होगी। ये वाली गलती बहुत सारी लड़कियां करती हैं, मतलब भूल जाती हैं, पैड चेंज कर लेती हैं या मेंस्ट्रुअल कप चेंज कर लेती हैं, उसके बाद हैंड वॉश करती है। भाई हैंड वॉश बाद में तो करना ही है, पहले भी करना है। अपने इंटीमेट पार्ट को टच करने से पहले प्लीज वॉश योर हैंड्स। इतने सारे बैक्टीरियाज हैं, वहां स्प्रेड मत करो, पहले हैंड वॉश करो फिर यूज करो। एंड अपने अंदर फिंगर डाल करके पीरियड्स के दिन में कोने कोने में उंगली डाल करके साफ कर लो, ऐसा नहीं सोचना भाई। बाहर से जो बाहर के अपर लिप्स है, आउटर लिप्स है, वल्वा अराउंड जो लिप्स हैं, इनर लिप्स, आउटर लिप्स, वहां आप फिंगर से अच्छे से क्लीन कर सकते हो। बट अंदर जो बर्थ कैनाल है उसके अंदर फिंगर डाल करके कोने कोने में सफाई करने की जरूरत नहीं है। कोई दिवाली सफाई वहां नहीं चलने वाली। देखो अब ये एकदम बेसिक सी चीज है, लेकिन कई सारी लड़कियों को नहीं पता होती, वो ये गलती कर देती हैं। डूशिंग एंड ऑल इज नॉट रेकमेंडेड फॉर योर दैट बॉडी पार्ट। मत करना, पछताओगी। सच बताऊं तो ये बातें कुछ ऐसी है जो माँ भी खुल करके नहीं बता पाती है, इसीलिए तो मैं हर वीडियो का टाइटल डालती हूँ कि ऐसी बातें माँ भी नहीं आपको बता पाएगी जो मैं आपको बताती हूँ। बट ये बहुत जरूरी है लड़कियों का जानना यार। अपनी बॉडी के बारे में बात करने में इतना शर्माती हो, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तो बता दे रही हूँ, लेकिन अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो अनजान रह जाओगी ये सारी बातों से, एंड फिर आपको दिक्कतें आएंगी लाइफ में। अभी तक अगर आपने वो नहीं किया ना, ये मेरी ड्रेस का कलर जो है ना, सेम कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, हिट दैट, स्मैश कर दो सब्सक्राइब बटन, लाइक, शेयर, एंड अपने दोस्तों के साथ भेजो जिन जिन को जरूरत है। मतलब अगर लड़कियां हैं तो जरूरत है, लड़के हैं तो उनको भी जरूरत है, उनकी बीवी आएंगी, गर्लफ्रेंड होंगी, बहनें होंगी, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। इंटरनेट पे फालतू का ज्ञान बहुत है, काम का जो मैं दे रही हूँ ये नहीं है, तो अच्छी चीजें बांटो। बहुत सारी लड़कियां ये गंदा काम करती हैं पीरियड्स के दिनों में स्पेशली, पता नहीं उनको क्या हो जाता है। पैड यूज कर लिया, अब उसको फोल्ड करती हैं एंड सीधा थ्रो कर देती हैं कमबोर्ड में। क्यों भाई? पाइप को जो ब्लॉक करेगा, प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा, दूसरों का मेहनत बढ़ेगा, सब खराब हो जाएगा। क्यों करते हो? स्पेशली पब्लिक प्लेसेस पे जाकर के लड़कियां ऐसे कांड करती है। कई बार मैं वॉशरूम में गई हूँ, मैंने देखा पैड या तो दरवाजे के पीछे पड़ा रहेगा या फिर कमबोर्ड के अंदर लड़कियां डाल करके चली जाती हैं। कितनी ही अनहाइजेनिक लड़कियां होती हैं। बहनों ऐसा नहीं करते हैं, उसको अच्छे से फोल्ड करो, न्यूज़पेपर में या नॉर्मल पेपर में करो एंड थ्रो इट इन डस्टबिन। आप सोच रहे हो वॉशरूम में कौन ही देख रहा है, फेंक दो ऐसे ही। भाई वॉशरूम में तो कोई नहीं है, तुम्हारा खुद का तो ईमान है, तुम्हारे तो कुछ कोई तो भगवान है, थोड़ी तो शर्म करो। इसीलिए पुराने जमाने के लोग कहते थे कि ब्लड को ऐसे नहीं फेंकते हैं, जादू टोना लोग कर देते हैं। जादू टोना बोल करके डराते थे ताकि तुम मूर्ख लड़कियों जो ऐसा कांड करती हो वो अच्छे से थ्रो करे डस्टबिन में। और प्लीज गलती से ये वाली गलती मत कर देना। मतलब कुछ लड़कियां इतनी अपनी दोस्तों के साथ दोस्ती निभाती हैं, सखियां इतनी अच्छी बन जाती हैं, हर चीज शेयर करती हैं, अपना मेकअप, कंघी, पैड, अपना रेजर भी। प्लीज अपने रेजर्स, पर्सनल हाइजीन की चीजें शेयर करने के लिए नहीं होता है। जो भी आपसे मांगे उसको दूर से ही रफा दफा करो। रेस्ट एंड रिलैक्स हमारी बॉडी का मेंटेनेंस टाइम चल रहा होता है जब हमारे पीरियड्स होते हैं। हमारी बॉडी ऑलरेडी बहुत कुछ कर रही है, यूट्रस ऑलरेडी अपने टाइट स्केड्यूल पे है, तो टाइट कपड़े आप मत पहनो। वैसे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेना, नहीं तो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिव भी रहना, नहीं तो बिस्तर पे ही सारा दिन पड़े रहोगे तो बहुत वीकनेस आएगी एंड लेजी लेजी फील होगा।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि आप स्कूल ऑफिस नहीं जा रहे हो, एक बिस्तर पे पड़े हुए हो एंड बहुत गंदी स्मेल आ रही है, बहुत खुजली हो रही है, जलन हो रही है एंड वहां अगर जलन खुजली होती है तो तन बदन में आग लग जाती है, कुछ कर ही नहीं पाते, खुजा नहीं सकते हैं, किसी के सामने कुछ बोल नहीं सकते हैं, बहुत ही गंदा और गुस्सा फील होता है। अगर ऐसा कुछ भी फील हो रहा हो तो इग्नोर मत करना, ये मत सोचना हाँ पीरियड्स हैं, हमारे भी तो हुए थे, हमने भी तो झेला था, तुम भी झेल लो। ऐसा कोई भी फालतू बकवास करे उसको भी अपने रास्ते से हटाओ की बात मत सुनो, सच में मत हटा देना, मेरा मतलब था हवा आने दो। विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट अगर आपको वहां से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, मैं देखो बेसिक हैक और टिप्स बता सकती हूँ, लेकिन जो अगर ऐसा कोई मेडिकल इशू है तो गेट ट्रीटमेंट, ठीक है, आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो प्लीज टेक सम हेल्प। सो गर्ल्स, आई थिंक बहुत सारे रिलेटेबल हैक्स एंड टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड अगर और भी कोई दिक्कत परेशानी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।